बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि आजकल फ़ी ज़माना तलाक़ का रेशियो क्यों बढ़ता जा रहा है। देखें, याद रखें, इसमें जहाँ बहुत सारे असबाब हैं उसमें एक बड़ा सबब ये है कि आज फ़ी ज़माना आज के दौर में हमारे यहाँ जो है बर्दाश्त का मादा नहीं, यानी हम सामने वाले की बात बर्दाश्त नहीं कर रहे होते और फ़ौरन जो है अटैक कर देते हैं और फ़ौरन सुनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तलाक़ की नौबत आ रही है। इसके और भी असबाब हैं, मसलन लड़की का किसी और लड़के में दिलचस्पी लेना शादी के बाद भी, इसी तरह जो है लड़के का किसी लड़की की में दिलचस्पी लेना, गैर औरत में दिलचस्पी लेना, ये भी एक सबब बनता है तलाक़ का। इसी तरह शौहर का अपनी ज़ौजा के हुकूक अदा ना करना, ये भी ज़ाहिर सी बात एक तलाक़ का सबब बनता है। लेकिन जो आजकल फ़ी ज़माना नज़र आ रहा है वो क़ुव्वत बर्दाश्त हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है, बर्दाश्त का मादा नहीं, तो रिश्तों को ज़ाहिर सी बात है निभाया नहीं जा रहा। हमने ये देखा, निकाह हुआ, निकाह होने के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद तलाक़ की नौबत आ रही। और अगर हम साबिक़ा दौर की तरफ जाएँ, आज से 20, 25, 30 साल पहले की तरफ जाएँ, तो होता ये था जब इंसान अपनी बेटी या बहन को ब्याहता था, उसकी शादी करता था, रुख़सती करता था, कहता था कि अब इस तरह यानी कि रुख़सत हुई है, गोया के ज़िंदा जो है अब यानी कि हमने तुम्हें रुख़सत कर दिया है कि अब कभी जो है पलट कर इस तरह तलाक़ लेकर जो है हमारे पास वापस ना आना। तो लिहाजा पहले के दौर में तलाक़ की नौबतें नहीं आती थीं, और हमने पहले के दौर की तरफ जाएँ तो यूँ समझिए 100 में से 2% तलाक़ होती होगी। और अगर इस दौर में बात करें तो आज के दौर में जो है 60, 70, 80% तक जो है तलाक़ें हो रही हैं। 20% अफराद ऐसे हैं जिनका रिश्ता सलामत रहता है, उनकी गाड़ी आगे चलती है, औलाद का सिलसिला होता है, औलाद बड़ी होती है, औलाद की तरबियत की जाती है, फिर उनका जो है आगे रिश्तों का सिलसिला होता है। लेकिन ये देखें, आजकल निकाह पढ़ा लेने के बाद 6 महीने, 4 महीने, 1 साल बाद ये जो तलाक़ हो रही है, तो सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि इंसान के अंदर बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है। सामने वाले की बात बर्दाश्त इंसान करना ही नहीं चाहता, फ़ौरन उसे जवाब देना शुरू कर देता है। तो होता ये कि लड़की जो है वो लड़के से बदतमीज़ी करना, उससे जो है ऊंची आवाज़ से बात करना, इसी तरह लड़के का बार बार लड़की को ताने देना, तंज़ करना, उसे ज़लील करना, उसके हुस्न के हवाले से, उसके काम काज के हवाले से, ये भी ज़ाहिर सी बात इस तरह तलाक़ का सबब बनता है। तो अगर रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं तो याद रखें, ना लड़के के अंदर 100% अच्छाइयाँ होंगी, ना लड़की के अंदर 100% अच्छाइयाँ होंगी। जब देखिए लड़के और लड़की का निकाह हुआ तो इन दोनों में यकीनन थोड़े बहुत तो ऐब होंगे, कोई कोताहियाँ, कमी, कोई ख़राबी यकीनन मौजूद होगी दोनों में। तो अब तरीक़ेकार बेस्ट ये है कि बीवी को चाहिए अपने शौहर की ख़ामियों को छुपाए, अपनी बहनों के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने जो है इन ख़ामियों को हरगिज़ बयान ना करे। इसी तरह शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी की ख़ामियाँ, कोताहियाँ उन्हें जो है छुपाए, अपनी फैमिली के सामने इन ख़ामियों और ख़राबियों को हरगिज़ बयान ना करे। जिनके रिश्ते टूटते हैं उनमें देखें सबसे बड़ा सबब यही बनता है कि इस तरह एक दूसरे की ख़ामियों को, कोताहियों को, गलतियों को ज़ाहिर सी बात है बयान किया जाता है, वो इतनी बढ़ती जाती हैं जिसकी वजह से तलाक़ की नौबत आती है। तो हमने आपको बताया 100% अच्छाइयाँ एक बंदे में मौजूद हो लड़के में, इसी तरह 100% अच्छाइयाँ लड़की के अंदर मौजूद हो, ये ज़रूरी नहीं है। इंसान ज़ाहिर सी बात है बशर है, इंसान से ख़ताएँ हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, हर बंदा 100% परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। बहरहाल रिश्ता करने से पहले आप अच्छाइयों को देखें, लड़की वालों को भी देखें, लड़के वालों को भी देखें, ये इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है रिश्ता हो गया, निकाह हो गया और रुख़सती हो गई, उसके बाद जो ख़ामियाँ अब हैं तो उन ख़ामियों को ज़ाहिर सी बात है छुपाया जाए। मसलन एक आध ख़ामी ख़राबी लड़के के अंदर है तो बीवी को चाहिए उन ख़ामियों ख़राबियों को छुपाए। इसी तरह बीवी के अंदर थोड़ी बहुत जो है कोताही है, कोई ख़ामी है, तो शौहर को चाहिए उस ख़ामी को, उस कोताही को छुपाए, ताकि इनका रिश्ता आगे सलामत रहे, आगे रिश्ता इनका चलता रहे। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पर जो है बीवी अपने शौहर से लड़ेगी, इसी तरह छोटी छोटी बातों पर शौहर बीवी से लड़ेगा,
तो रिश्ता ये कायम रहना यकीनन दुश्वार है, ये कायम हरगिज़ नहीं रह सकता, यकीनन ये रिश्ता टूट जाएगा। तो आजकल फ़ी ज़माना हम ये देख रहे हैं मुआशरे में तलाक़ का रेशो बढ़ता जा रहा है कि पहले के दौर में तलाक़ के वाक़यात कम सुनने को आते थे। इस दौर में, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, तलाक़ के वाक़यात बेशुमार सुनने को आ रहे हैं। फ़लाँ की तलाक़ हो गई, फ़लाँ की बेटी, फ़लाँ की बहन की तलाक़ हो गई, फ़लाँ की जो है तलाक़ हो गई। तो याद रखें, ये तलाक़ का सबसे बड़ा रीज़न क़ुव्वत बर्दाश्त जो ख़त्म होती जा रही है, यही रीज़न बन रहा है। तो बीवी और शौहर दोनों के लिए यही मैसेज है कि अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें, सामने वाले की बात को सुने समझें। आप यकीनन हर बात में आप ही सही हो इस ज़रूरी नहीं, आपकी भी गलती हो सकती है। इसी तरह सामने वाला हर बात में सही हो ये भी ज़रूरी नहीं, उसकी भी कुछ गलतियां हो सकती है। लेकिन इनको छुपाया जाए, इन्हें जो है यानी कि रिश्ते को चलाने के लिए इन पर पर्दा डाला जाए, तो यही सबसे बेहतर तरीका है। बहरहाल अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे घरों में अल्लाह पाक अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। जिनके निकाह हुए इस तरह अल्लाह पाक उनके निकाह में बरकत डाले, उनका रिश्ता जो है अल्लाह पाक कायम रखे। अल्लाह पाक हमारे बच्चों बच्चियों के जो है रिश्तों को सलामत रखे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।